जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम हाज़िर हुए हैं और हमें दौरान वक्फ़ा ज्वाइन किया है पीर तरीक़त साजिद हुसैन नुशाही कादरी आस्ताना आलिया गुलस्तान नुशाही। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हमारे इस IN न्यूज़ के इस बाबरकत प्रोग्राम में जो आज 27वीं शब के हवाला से है। बहुत शुक्रिया आपके आने का। और बहुत खूबसूरत पढ़ने वाली आवाज़, बड़ा ही खूबसूरत अंदाज़, मोहम्मद अली रज़ा कादरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का। जी अदील वलायत कादरी साहब, आपके पास क्या शेड्यूल है? वक्फे के बाद वापस आए हैं और मेरा दिल है कि अगर बैठे रहेंगे तो बरकत होगी, अगर हम इसलिए इनको बिठाएंगे तो ये बेअदबी भी हो सकती है कि आप इस चीज़ के इंतज़ार करें कि मुझे कब पढ़ाया जाए। तो मेरा दिल है कि मैं आले नबी औलाद अली सैयद मोहम्मद उमर शहज़ाद शाह साहब से मैं मुल्तमिस हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी हाज़िरी पेश करने की सआदत हासिल फरमाएँ। शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला मुहम्मद व सल्लम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इंतसाब न्यूज़ का और मेज़बान आज की इस महफ़िल का मोहतरम मुकाम साहिबज़ादा मोहम्मद अहमद हसन नक्शबंदी साहिब और मोहतरम मुकाम जनाब मोहम्मद अदील वलायत साहिब और दीगर जितने भी इंतज़ामिया के अहबाब हैं, मैं तमाम का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आज इन्होंने अज़कार रमज़ान में इस बाबरकत रात में, इस बाबरकत माह मुबारक की इस अज़ीम रात में, जिसके बारे में फ़रमाया गया कि ये 1000 महीनों से अफजल रात है और जिस रात की शान में एक पूरी आया मुबारका भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाई है, जो कि हम सब जानते हैं। तो मैं इख्तिसार के साथ अपनी हाज़िरी पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में अगर मैं कहता चलूँ कि मेरे आका ने फ़रमाया कि मेरी उम्मत तमाम उम्मतों की सरदार उम्मत है। बेशक। और मेरे आका ने आगे इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत आएगी तो सबसे बाद में, लेकिन जन्नत में ये सबसे पहले जाएगी। बेशक। ये सआदतें, ये रिफ़ातें, ये मुकाम हमें मिला तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से मिला। बेशक। मेरे आका करीम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये माह मुबारक भी अता फ़रमाया। इस माह मुबारक में ये हमें अज़ीम रात भी अता फ़रमाई। तो हज़रत ज़ी वक़ार, जैसा कि मेरे आका करीम के आपके तवस्सुल से ही ये सब कुछ है और पहले भी ये बात चल रही है, सना खानों ने भी माशाल्लाह, खुरम साहब ने भी आका करीम के नालैन पाक की शान में कलाम पेश किया, तो मैं भी आपकी नालैन की शान में चंद जुमले पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। क्योंकि मदीने की गली है, रात डली है, ठंडी हवा चली है। अल्लाह करे बहुत अच्छे इस अज़ीम रात का सदका साहिबज़ादा साहब, अल्लाह हमें एक मरतबा फिर वो मदीने की ताज़ा हवाएं अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को बार बार मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। तो मदीने की गली है, रात डली है, और मैं कहता चलूँ कि मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नज़र मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, बल्कि जो चाहे दिल वो मांग लो, मांगने का मज़ा आज की रात है। मांगने का मज़ा आज की रात है। ये वो अज़ीम रात है जिस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया। तो हज़रत ज़ी वक़ार, मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता चलूँ कि मदीने की गली है, रात डली है, ठंडी हवा चली है, एक घर का सेहन है, तले तन्हा शख्स है जो आँखों से नबीना है, तड़प तड़प कर रोता है, सिसक सिसक कर रोता है। बेटी उठती है, बाप का दामन थामती है, सवाल करती है, बाबा सारा जग सोता है, तू क्यों रोता है, तू क्यों रोता है। बहुत अच्छे। कहता है, बेटा आंखों में रोशनी नहीं है, नबीना हूँ, सारा दिन ठोकरें खाता फिरता हूँ, आंखों में रोशनी नहीं। कहती है, बाबा इतना जो रोता है
तो इन आँखों का इलाज क्यों नहीं करवाता। हज़रत ज़ी वक़ार जब बेटी ने ये जुमले कहे तो बाप की आंखों से आंसू छलक आए। कहा बेटा बहुत इलाज करवाया, बहुत इलाज करवाया, बहुत मैंने नुस्खे इस्तेमाल किए, बड़े बड़े तबीब, बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े डॉक्टर छोड़े नहीं, लेकिन आराम नहीं आया। हज़रत ज़ी वक़ार अब बेटी है ना, अब बेटी है, आज बेटी को न जाने क्या समझा जा रहा है। देखो तो सही बेटी को बाप का कितना दर्द है, कितनी उससे मोहब्बत है। बेटी कहती है बाबा आराम से सो जा, मैंने सुना है मक्के से एक तबीब आया है, मक्के से एक तबीब आया है जो सुरमा देता है, अंधी आंखें ठीक हो जाती हैं। हज़रत ज़ी वक़ार अब वो दुखों का मारा शख्स, अकीदे का यहूदी है, बद मज़हब है, अभी कलमा पढ़ के दारा इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, इस उम्मीद पर सो जाता है कि बेटी है, दिलासा दिया है, कहाँ सुरमा कहाँ आँखें, जिधर बड़े बड़े नुस्खे काम ना आए, सुरमा क्या करेगा। लेकिन फिर भी वो शख्स इस उम्मीद से सो जाता है। जब दिन चढ़ता है, सूरज निकलता है, मदीने की गली में ज़हरा का बाबा चलता है। हज़रत ज़ी वक़ार देखिए मेरे नबी के नालैन मुबारक की शान, उनकी अज़मत, क्योंकि वो मेरे नबी के जिस्म अतहर से मस हो गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें भी कितनी शान से नवाजा है। अब मेरे नबी जब मदीने की गली में चलते हैं ना, जिधर मेरे मुस्तफ़ा कदम रखते हैं, फिर उठाते हैं, साहिबजादा साहब फिर रखते हैं, जहाँ पर निशान पड़ते हैं ना, उस यहूदी की बेटी वहाँ से मट्टी उठाती है, पूड़ी बनाती है, अब घर आती है, बाप को बुलाती है, एक सलाई दाईं आंख में डालती है, एक बाईं में डालती है, आंखों में रोशनी वापस आती है। हज़रत ज़ी वक़ार अब वो दुखों का मारा शख्स जो अकीदे का यहूदी है, बद मज़हब है, अब फिर हैरान है, परेशान है, सिसकता है, बिलखता है, पूछता है बेटा ये कौन तबीब जिसकी 2 सलाइयाँ अंधी आंखों में रोशनियां वापिस आईयां। कहती है बाबा सुनेगा, सुनने के लिए खड़ा हूं। कहा बाबा मक्के से आया तबीब है, अल्लाह का वो हबीब है। हज़रत ज़ी वक़ार अभी कलमा पढ़ के मैंने अर्ज़ किया दारा इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, यहूदी था ना, अब एक आला उठाता है, मैं सादे लफ्ज़ों में कहूँ तो छुरी उठाता है, कभी इस आंख में, कभी इस आंख में, कभी इस आंख में, निशाने पे निशाना, वार पे वार किए जा रहा है, लेकिन आंखों में रोशनी ख़त्म नहीं हो रही बल्कि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब वही छुरी उठाकर पत्थर पे दे मारी, पत्थर का कलेजा जो शक होता है रेत के ज़र्रात की तरह नरम होकर मदीने की हवाओं में बिखर जाता है वो पत्थर। वो यहूदी पीछे पीछे दौड़ लगाता है, सामने से हसनैन का नाना आता है। जब मेरे आका तशरीफ लाते हैं वो यहूदी कदमों से लिपट जाता है, अब कलमाए हक सुनाता है और बड़ी मोहब्बत के साथ मदीने की मट्टी को हाथ में उठाकर कहता है जब से आंखों में मदीने को बसा रखा है। बड़ी मोहब्बत से कहता है कि जब से आंखों में, तारक मदरी साहिब, जब से आंखों में मदीने को बसा रखा है, मैंने पलकों को तेरी राह में बिछा रखा है। जब से आंखों में मदीने को बसा रखा है, मैंने पलकों को तेरी राह में बिछा रखा है। और कितना खुशबख्त है हाजी साहब, कितना खुशबख्त है ये रेत का जर्रा यारो जो मदीने की हवाओं ने उड़ा रखा है। कितना खुशबख्त है ये रेत का जर्रा यारो जो मदीने की हवाओं ने उड़ा रखा है। क्योंकि मोहब्बतों के करीने देखे, मोहब्बतों के करीने देखे, करम के मंजर मदीने देखे, खुदा गवाह है, खुदा मिला है हमें मदीने की हाज़री से। खुदा गवाह है, खुदा मिला है हमें मदीने की हाज़री से। जी माशाल्लाह शाह जी, क्या खूब माशाल्लाह आपने पढ़ा, क्या खूब महफिल को महसूस किया। बहुत क्या अच्छा। ख्याल है?
ख्याल इसमें कौन सा है, बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में आपका पढ़ना कबूल फरमाए। मेरा दिल है कि अब हम थोड़ा सा मुफ्ती साहब की जानिब बढ़ते हैं। जी जी। तो आप क्या मुफ्ती साहब से आज की रात के हवाले से? जी बिल्कुल, मुफ्ती मुअज़्ज़म अली हैदरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मुफ्ती साहब ये बताएं कि बड़ी मुक़द्दस बाबरकत ये रात है, आज जिस रात में हम तमाम अहबाब इकट्ठे हैं, तो ये बताएं कि लैलतुल क़द्र की जो फ़जीलत है उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं, हमें बताएं। आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं INN का मशकूर हूँ जिनके तवस्सुल से यहाँ तबलीग का मौका मिल रहा है। आपने लैलतुल क़द्र की फ़जीलत के बारे में पूछा, तो मैं लैलतुल क़द्र की दो फ़जीलतें बताता हूँ, एक वो जो खुदा ने बताई है और एक वो जो मुस्तफ़ा ने सुभान अल्लाह। दो फ़ज़ाइल अर्ज़ करता हूँ। वो फ़जीलत जो अल्लाह ने बताई है, मशहूर कुरान की आया, अल्लाह ने फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। बेशक। और जो इसकी फ़जीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, आपने फरमाया मन कामा लैलतुल क़द्र ईमानम व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। फरमाया ये एक रात जिसने इबादत में गुजार दी, अल्लाह उसकी सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ फरमाए। ये फ़जीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। तो ये एक रात मिली, रात एक इबादत करनी है और 1000 महीनों की इबादतों से ज़्यादा सवाब मिलेगा। ये ऐसी रातें सिर्फ अल्लाह ने हमें इसलिए अता की हैं, ये अपने महबूब की उम्मत पे करम है कि हमारी ज़िंदगियां जब मैदान माशर में आएंगे तो सबसे छोटी होंगी, लेकिन जब नेकियों की तादाद चेक होगी तो वो 1000 सालों से भी ज़्यादा। और इस ज़मन में मैं आखिरी बात ये भी करूँगा कि ये लैलतुल क़द्र की फ़जीलत इसलिए है क्योंकि इस रात में कुरान आया है। अब देखें, किसी को ये जुमला जैसा भी गुजरे, इसका मतलब है जिस रात कोई शान वाली चीज़ आए वो रात आला हो जाती है। जिस रात कोई शान वाली चीज़ आ जाए वो रात आला हो जाती है। तो फिर आप ये बात समझे, जिस रात कुरान आया उसकी इतनी शान है, तो जिस रात कुरान वाला आप आया फिर उस रात की कितनी शान होगी, क्या कहने। और अगर मैं यूँ भी कहूँ तो अबस नहीं होगा, अगर ये कुरान है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक कुरान है। बेशक बेशक। हजूर की ज़िंदगी खुद एक कुरान है। अब मैं तफसील में नहीं जाता, वक़्त इतना अर्ज़ कर देता हूँ, जिधर से देखें, जिस आईने से देखें, अगर इस कुरान में वद्दू है तो उनका चेहरा भी वद्दू है। वाह भाई वाह। अगर इधर वल्लैल है तो उधर भी वल्लैल है, अगर इधर मुजम्मिल है तो उधर भी मुजम्मिल है, अगर इधर मुदस्सर है तो उधर भी मुदस्सर है। अब फ़र्क सिर्फ इतना है, इस कुरान की सतरें काली हैं, उस कुरान की जुल्फ़ें काली हैं, इस कुरान के सिपारे हसीन हैं, उस कुरान के निज़ारे हसीन हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, इस कुरान को पढ़ने वाला कोई हाफिज़ बनता है, कोई कारी बनता है, कोई मुफ्ती बनता है, कोई मुफस्सिर बनता है, पर जो वो कुरान समझ ले, कोई सदीक़ अकबर बन जाता है, कोई फारूक आज़म बन जाता है, कोई उस्मान गनी बन जाता है, कोई मौला अली बन जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, इस कुरान को पढ़ने वाला कोई ज़ीनतुल कुरा, कोई फ़जीलतुल शेख बन गया, मगर जिसे वो कुरान समझ में आया, कोई बिलाल हबशी बन गया, कोई अवैस करनी बन गया। तो ये लैलतुल क़द्र की फ़जीलत है कि इस रात में कुरान आया, और कुरान की बरकत से ये एक रात इबादत करें तो खुदा कई साल की इबादत से ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। क्या खूब, माशाल्लाह। हमारे नाज़रीन को अल्लामा साहब ने बताया है कि ये इतनी बरकतों वाली रात है, इतनी रहमतों वाली रात है, और हमने इस रात को ऐसे ही नहीं गुजार देना, नींद में नहीं गुजार देना, मैच में नहीं गुजार देना, गेंदों पे नहीं गुजार देना, शाटों पे नहीं गुजार देना। इस रात को हमने मोबाइल और सोशल ऐप्स पे नहीं गुजारना, इस रात को हमने मुसल्ले के ऊपर गुजारना है, और इस रात इबादत करके हमने अल्लाह करीम को राज़ी करना है। ये ना हो कि आइंदा हमारे नसीबों में ये रात ना आए, ऐसा ना हो। हम अभी पस मंज़र में देखें तो वो अफराद जो हमारे साथ थे पिछली 27वीं शब को, शब क़द्र को, और वो आज हमारे साथ नहीं है। बस इतना सा सोचें कि इस रात को हमने अपनी ज़िंदगी में, इस रात को हमने अपनी ज़िंदगी में जो अल्लाह करीम ने हमें अता फ़रमाई है, ये रात हमने ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके खालिक़ कायनात को राज़ी करना है। बेशक। अदील भाई, अल्लामा साहब ने तो माशाल्लाह महफ़िल में एक ख़ूबसूरत सी, एक मोहब्बत वाली, एक शमा वाली रोशनी डाल दी है। बेशक। तो क्या ख्याल है, आगे हमारे पास तारक मदनी साहब भी बैठे हैं, अली रज़ा भाई भी बैठे हैं। बिल्कुल, तो मेरा दिल यही चाह रहा है कि हम तारक मदनी साहब से कोई
जैसा आपका दिल इजाज़त दे, जो आपको अच्छा लगे, आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करें। और बड़ी इज़्ज़तें आपका मुकद्दर हैं, बड़ी रिफ़तें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और नूर नजफ़ नात अकेडमी के आप प्रिंसिपल हैं। पाकिस्तान के प्लेटफार्म से ये खूबसूरत अकेडमी का सिलसिला जो है वो जारी व सारी रहता है। तो तारिक मदनी साहब अपनी हाज़िरी पेश करते हैं, यकीनन बहुत अच्छा पढ़ेंगे, आपको पसंद आएंगे, समात कीजिएगा।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूब पढ़ा तारक मदनी साहब ने, क्या खूब महफिल में एक रूहानियत तारी हुई है। अदील भाई, अल्लामा साहब मौजूद हैं। खालिसतन हुजूर की नात जो है, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले हैं। अल्लाह आपका पढ़ना कबूल फरमाए। आमीन। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने बड़ा एक कम वक्त में बड़ा खूबसूरत जो है वो जवाब इनायत फरमाया था। तो एक और सवाल है कि लैलतुल कद्र जो है, लैलतुल कद्र आखिरी उम्मत, यानी हम जो हुजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, ये हमें ही क्यों अता की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा माशाअल्लाह, सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है कि ये आखिर लैलतुल कदर हमें ही क्यों मिली। असल में मेरा तो ये कुरान और हदीस पढ़ने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, लैलतुल कदर नहीं, जो भी किसी को मिला है हुजूर के सदक़े से। बेशक वो नबियों को नबूवत मिली है, वो रसूलों को रिसालत मिली है, वो वलियों को वलायत मिली है, सारे का सारा हुजूर का सदका ही मिला है। सिर्फ इतना नहीं, ये सिर्फ हमें इसलिए मिल गई है कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत हैं। मैं इस तरह के आपको एक बात अर्ज़ करता हूँ। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो अपनी नाज़िल हुई किताब पढ़ रहे थे, तौरात में आप पढ़ रहे थे कि एक उम्मत है जो दुनिया में सबसे आखिर में आएगी और जन्नत में सबसे पहले चली जाएगी। तो अर्ज़ की, या अल्लाह वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। तो अल्लाह ने फरमाया, नहीं, वो तो उम्मत मैंने अपने महबूब को अता कर दिया। फिर आपने पढ़ा कि आसमान से किताबें तो आएंगी मगर कोई उम्मत अपनी किताब की हाफिज नहीं होगी। एक उम्मत, उसमें करोड़ों लोग अपनी किताब के हाफिज होंगे। अर्ज़ की, या अल्लाह वो उम्मत मुझे दे दो। तो आवाज़ आई, नहीं, वो उम्मत मैंने अपने यार को अता फरमा दिया। तो फिर आपने फरमाया, मैंने आगे तो रात में पढ़ा, एक उम्मत है जिस पे सदका खाना भी हलाल है। तो मैंने कहा, या अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दी जाए। आवाज़ आई, नहीं, वो तो मैंने अपने महबूब को अता कर दिया। फिर आप फरमाते हैं, मैंने आगे पढ़ा, जब क़यामत के दिन सफ़ें बनेगी, सारी बाब आदम अलैहिस्सलाम की टोटल जितनी भी औलाद है 120 सफ़ें होंगी, 40 बाकी सारी और 80 इस अकेली उम्मत की सफ़ें होंगी। अर्ज़ की, या अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे। आवाज़ आई, नहीं, ये उम्मत मैंने अपने महबूब को अता कर दिया। तो जो मैं बात अर्ज़ करना चाहता था वो सुने। जब इतनी फजीलत देखी ना उम्मत मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या मिल रहा है, कभी लैलतुल कदर मिल रही है, कुरान मिल रहा है, हुसैन जैसे बादशाह मिल रहे हैं, मौला अली जैसे मिल रहे हैं। जब ये देखा ना इतना मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो किताब बंद की। नुसरतुल मजालिस में मैं पढ़ा था, किताब रख के कहा, या अल्लाह मैं ये नहीं कहता ये उम्मत मुझे दे दे, मगर अब एक और दुआ कबूल कर। तो ऐ प्यारे, अब वो कौन सी दुआ है? फरमाया, मुझे ये उम्मत ना दे, मुझे इस उम्मत में शामिल फरमाया। तो ये हमें आका अलैहिस्सलाम की वजह से मिली है। सिर्फ इतनी बात नहीं, 1 मिनट आपका मजीद लेता हूँ कि मेराज शरीफ की रात आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत में जब सैर की, मैंने जन्नत को देखा तो जन्नत में मेरी मुलाकात इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। तो मैंने कहा, आप बड़ी शान वाले हैं, अभी सारी दुनिया पीछे, आप जन्नत में आ चुके हैं। तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, कभी जन्नतियों से पूछे जन्नती क्या चाहते हैं? फरमाया, जन्नत में किस चीज़ की कमी है, तू जन्नत में क्या चाहता है? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह क्या पूछते हैं? अब जन्नत में जाता हूँ, एक महल पसंद आता है, अंदर दाखिल होने का इरादा करता हूँ तो आवाज़ आती है, तू नहीं आ सकता, यहाँ मोहम्मद का फलां उम्मती आ सकता है। ये महल सिर्फ उसके लिए बनाया है। अभी किसी महल अच्छा लगता है तो जाता हूँ, आवाज़ आती है, इसमें सिर्फ हजूर के उम्मती सैयदना सदीक़ अकबर ही जा सकते हैं, यहाँ हज़रत उमर फ़ारूक ही जा सकते हैं। तो फरमाया, अदरी साहब क्या चाहता है? फरमाया, मैं तो जन्नत में बैठ के चाहता हूँ, या अल्लाह जन्नत से भी निकाल दे, सफ़े नबूवत से भी निकाल दे, सफ़े रिसालत से भी निकाल दे, बस मोहम्मद की उम्मत में शामिल कर। तो ये जो जितनी भी बरक़ात हैं, रमज़ान है, कुरान है, ये हजूर के सदक़े से मिली। सुभान अल्लाह। क्या खूब कहा अल्लामा साहब, क्या खूब कहा। इनके एक एक जो लफ्ज़ हैं, यकीन करें वो दिल पे नक्श हो रहे हैं और इतने खूबसूरत अंदाज से अल्लामा साहब ने कहा। जी अदील भाई, नात के हवाला से बताइएगा कि हमारे पास जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनको दावत दीजिएगा। अब हम इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता से इख्तिताम की जानिब जो है वो बढ़ रहे हैं। सायम चिश्ती साहब ने लिखा है, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है, फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, बदनसीबी है उसकी जो महरूम है, फिर मिलेगी ये शब किसको मालूम है,
आम लुत्फ़े खुदा आज की रात है। अब्रे रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइक हैं आए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए। आसमां से मलाइक हैं आए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए। किस कदर जां फिजा आज की रात है, किस कदर जां फिजा आज की रात है। खूबसूरत अंदाज के साथ हम लैलतुल कद्र में बैठे हैं, तो मेरा जी चाहता है कि हम आगे बढ़ें ताकि वक्त भी जो है उसको भी बचाया जाए। मैं अपने ईवान के खूबसूरत सना खान, हसीन सना खान, निस्बतें अगर देखें तो हर एक जो नाम है उसमें निस्बत ही निस्बत है और हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही निस्बत के साथ वाबस्ता है। तो मैं दावत दे रहा हूँ खूबसूरत निस्बत लिए हुए खूबसूरत नात खान, उम्मत के सरदार आका की निस्बत, वलियों के सरदार मौला अली की निस्बत और आगे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी निस्बत लिए हुए खूबसूरत सना खान मोहम्मद अली रज़ा कादरी, मैं मुल्तमिस हूँ आप तशरीफ़ लाएँ, हाज़िरी पेश फरमाएं। जिदे गलवी बना देने मेरे बना देने जिदे गलवी बना मेरे आका बना दे बदल दे मुकद्दरानो कदम में साका दे बदल दे कदम में साका दे ओढ़ी माई मक्के दी ज़माने ओ बुढ़ड़ी माई मक्के ज़माने ए दसी गई जिदा कोई भार चौकीदार नहीं जिदा कोई भार चौकीदार नहीं होता भार जान दे नानी रहा बन गए एक मैं सारे पढ़
बसे दिगत लीजे ते सुर रोलानी ए अपने बसे दिगत लीजे ते सुर किसी से तेरी
जी सुभान अल्लाह, क्या बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत खूब। नौजवान हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदहसराई की है। अच्छा, हमारे पास इस वक्त हाफिज़ मोहम्मद रियाज शाज़ली साहब मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। हुज़ूर हमें और हमारे नाज़रीन को कुछ सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जिस तरह अदील भाई ने तारुफ़ करवाया था, उसी तारुफ़ को मद्देनज़र रखते हुए हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर तबस्सुम साहब का लिखा हुआ कलाम वो आप हज़रात की समाअत को नज़र करना चाहता हूँ। लिखते हैं, बाखुदा बहर शफ़ात ना ख़ज़ीने जोड़े, बाखुदा बहर शफ़ात ना ख़ज़ीने जोड़े, मैंने बस मदह पैगंबर के नगीने। क्या खूब कहा। बाखुदा बहर शफ़ात ना ख़ज़ीने जोड़े, मैंने बस मदह पैगंबर के नगीने जोड़े, बिल यकीन पाएंगे रब से वो मुआफ़ी की सनद, बिल यकीन पाएंगे रब से वो मुआफ़ी की सनद, हाथ मुजरिम ने अगर जाके मदीना, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, वाह भाई वाह, क्या कह बिल यकीन पाएंगे रब से वो मुआफ़ी की सनद, हाथ मुजरिम ने अगर जाके मदीने जोड़े। और शेर समात फरमाइएगा अकीदे का कि बुग़्ज़े शेखैन से कुछ भी ना मिलेगा तुझे। शेखैन से खूबसूरत है यार, वाह भाई वाह। बुग़्ज़े शेखैन से कुछ भी ना मिलेगा तुझको, जालियों से तू भले लाख भी सीने वाह भाई वाह। बुग़्ज़े शेखैन से क्या कुछ बात भी है। ना मिलेगा तुझको, जालियों से तू भले लाख भी सीने जोड़े। और खुरम भाई शेर समात फरमाइएगा कि अर्श का अर्ज़ मदीना से तकाबुल कैसा, अर्श का अर्ज़ मदीना से तकाबुल कैसा, ये उठाती है तेरे 12 महीने जोड़े। क्या बात है, ये उठाती है। अर्श का अर्ज़े मदीना से तकाबुल कैसा, ये उठाती है तेरे 12 महीने जोड़े, और जिनके दिल तोड़ दे मिलकर ये ज़माने वाले, जिनके दिल तोड़ दे मिलकर ये ज़माने वाले, माह तैबा उन्हें बुलवा के मदीने जोड़े। जिनके दिल तोड़ दे मिलकर ये ज़माने वाले, माह तैबा उन्हें बुलवा के मदीने जोड़े। और वो किसी बुग़्ज़ के मारे से न टूटेंगे कभी, वो किसी बुग़्ज़ के मारे से न टूटेंगे कभी, जो बनाए हैं मेरे पाक नबी ने जोड़े। क्या खूबसूरत बात है। वो किसी बुग़्ज़ के मारे से न टूटेंगे कभी, काफिया दोहराया गया, माशाअल्लाह। वो किसी बुग़्ज़ के मारे से न टूटेंगे कभी, जो बनाए हैं मेरे पाक नबी ने जोड़े। और मुक्ता समात फरमाइए कि जिसको तूफ़ान की सख्ती का तबस्सुम डर हो, जिसको तूफ़ान की सख्ती का तबस्सुम डर हो, कश्ती आले मोहम्मद से सफ़ीने जो। क्या खूब कहा, क्या खूब। जिसको तूफ़ान की सख्ती का तबस्सुम डर हो, कश्ती आले मोहम्मद से सफ़ीने जोड़े। बाखुदा बहर शफ़ात न ख़ज़ीने जोड़े, मैंने बस मदह पैगंबर के नगीने जोड़े। बहुत खूबसूरत, अच्छा था, रूह भी ताज़ा हो गई। और खूबसूरत तरीके के साथ जो मेरा दिल था आपने वो ही पढ़ा है, मालिक कबूल फरमाए। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत है सजना। मैं अब बढ़ूँगा आले नबी औलाद अली मोहतरम सैयद मोहम्मद उमर शहज़ाद शाह साहब की जानिब। आप भी वक्त की नज़ाकत को देखते हुए जो है वो कुछ सुनाएं हमें, फिर हम आखिर पे खुरम भाई की जानिब आ जाएंगे। तो दुआ के साथ हम इंशाअल्लाह इख्तिताम की जानिब बढ़ेंगे। मोहतरम सैयद उमर शहज़ाद शाह साहब। जी माशाल्लाह, बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में शाज़ली साहब ने जहाँ पर छोड़ा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वहीं से इस तसलसल को बरकरार रखते हुए अपनी हाज़री पेश फरमाऊँ। और मैं मेरे जहन में एक बड़ी ही अजीम हस्ती
उनका ज़िक्र आ रहा है और मेरी खुश नसीबी है कि इस बाबरकत रात में मैं उनका ज़िक्र कर रहा हूँ। हज़रत शेख सादी शिराज़ी अलैहि रहमा आपका ज़िक्र करना चाह रहा हूँ। बड़ा ही मशहूर व मारूफ़ कलाम है आपका कि बलगल उलाब कमाल ही, सुभान अल्लाह, बलगल उलाब कमाल ही, कशफ़त दुजाब जमाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही। जब आपने ये 3 मिसरे लिखे, बड़ी मोहब्बत से लिखे, बड़े प्यार से लिखे, बड़ी उल्फत से लिखे, बड़ी अकीदत से लिखे, जब ये 3 मिसरे आप लिख चुके, आपने बार बार लिखा, 1000 बार लिखा, सुबह शाम लिखा, न जाने कितनी बार लिखा, लेकिन चौथा मिसरा नहीं आया, जहन में नहीं आया। तड़पते हैं, रोते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं। मैं आज की इस रात को ये पैगाम ही दे रहा हूँ कि इस रात, अज़ीम रात में, आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, आपकी ज़ात बाबरकात पर इस अंदाज़ में, इस मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि ये दुरूद पढ़ना कोई आम बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हज़रत ज़ी वक़ार जब हज़रत शेख सादी शिराज़ी ने इस कलाम को मुकम्मल करना चाहा, आपने बार बार लिखा, लेकिन मिसरा जहन में नहीं आया। जब आप रोते रोते अश्कबार आँखों के साथ, जब आपकी आँख लगी, इधर आँख लगी, उधर चेहरा मुस्तफ़ा पर जाकर लग गई। मेरे आका की ज़ियारत हुई, मेरे आका ने अपना दीदार अता फरमाया और मेरे आका ने फरमाया, ए सादी क्यों रोता है, क्या मसला है, क्यों रोता है। हज़रत शेख सादी शिराज़ी हाथ बांध कर ज़रूर अर्ज़ करते होंगे, आका मैंने आपकी शान में एक कलाम लिखा है, मैंने मक्ता तो लिखा है, लेकिन मैंने मतला तो लिखा है, लेकिन मक्ता मेरे जहन में नहीं आ रहा। मेरे आका ने ज़रूर इरशाद फरमाया होगा, सादी क्या लिखा है, हमें भी सुनाओ। तो हज़रत शेख सादी शिराज़ी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि बलगल उलाबे कमाल ही, कशफ़त दुजाबे जमाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही। जब चौथा मिसरा फिर ना आया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सादी कह दे सल्लु अलैहि वालैहि। मेरे आका ने फरमाया, हज़रत ज़ी वक़ार अब देखिए ये मिसरा वो मिसरा है, ना किसी शेखुल कुरान का है, ना किसी शेखुल हदीस का है, ना किसी मुफस्सर का है, ना किसी मुफस्सर का है, बल्कि मैं बात को ख़त्म करता चलूँ, ये कोई आम मिसरा देने वाली कोई आम हस्ती नहीं है, बल्कि ये इमामुल अंबिया की ज़ात है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कुरान पाक में फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तो हज़रत ज़ी वक़ार में इस रात की निस्बत से और इंतसाब न्यूज़ के इस चैनल से, इस प्लेटफार्म से, हज़रत साहिबज़ादा साहिब मोहम्मद अहमद हसन नक्शबंदी साहिब की मौजूदगी में दीगर मुफ्तियान अज़ाम, पीरान अज़ाम, सनाखानान मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा हैं। मैं अपने नाज़रीन को ये पैगाम दे रहा हूँ कि जितना हो सके आज की इस रात में अल्लाह के प्यारे नबी कर दुरूदो सलाम के नजराने इस अंदाज में पेश करें कि आप दुरूदो सलाम पढ़ें, उधर मदीने में मेरा मुस्तफ़ा भी हम पर राज़ी हो जाए और मुस्तफ़ा का परवरदिगार भी हम पर राज़ी हो जाए। शाह साहब ने क्या महफ़िल में एक रूहानियत इनके पढ़ने से माशाल्लाह वो रूहानियत तारी हो गई है। प्रोग्राम हमारा इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और आखिर में हमारे पास बड़ी मारूफ़ शख्सियत, बड़े ही हुसीन आवाज़ से पढ़ने वाले सना खान हैं। गुजारिश करूँगा खुर्रम शहज़ाद चिश्ती साहिब कि वो अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करें।
जब बड़े मुश्किल मुश्किल कुशा का साथ हो, जब बड़े मुश्किल मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही जब ज़ुबाने बाहर आए प्यास से, या इलाही जब ज़ुबाने बाहर आए प्यास से, साहिबे कौसर मुश्किल मुश्किल